नवोदय टीवी ने आसनसोल नगर निगम का परिणाम की घोषणा हो जाने के बाद जीते हुए प्रत्याशियों और उनके विधायक जनों ने उनको सहयोग किया और उससे हमने बातचीत की। आपने और उनके प्रत्याशी नगर निगम चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता से रूबरू हुए, तो इस कड़ी में हमने जुमरिया विधानसभा के विधायक रहे राम सिंह जी से बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, ममता बनर्जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है और पश्चिम बंगाल में जिसका परिणाम हमें आसनसोल नगर निगम चुनाव में मिला, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नारा माँ माटी मानुष मतलब सभी को एक समान लेकर आगे बढ़ना है और जनता भी इन्हें इसका परिणाम दिया। नगर निगम चुनाव में टीएमसी ने 106 वार्डों में से 91 वार्ड जीते, तो वहीं कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी देखने को मिली। तो इसी कड़ी में आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 36 से जीते हुए प्रत्याशी रंजीत सिंह को 4,462 मत मिले, तो वहीं वाम फ्रंट के नेता संजय प्रामाणिक को 3,017 वोट मिले, जिसके मुकाबले रंजीत सिंह ने 1,445 वोट से जीत हासिल की। हमने उनसे भी बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि वह जनता के किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टीवी। मैं अरविंद कुमार। इस वक्त हम खड़े हुए हैं आपके जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के बौला ग्राम पंचायत के पास और यहाँ जो है कि जमुड़िया के विधायक जी हैं। हम पिछले जो आसनसोल नगर निगम जो चुनाव बीता है और यहाँ पे टीएमसी का एक प्रचंड जीत हुआ है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम आए हैं विधायक जी से मिलने और उनके जीते हुए प्रत्याशी भी हैं जो वार्ड नंबर 34 से यहाँ प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। हम उनसे भी बातें करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए सर कि क्या रणनीति थी, कैसे क्या हुआ, इतना अच्छा आपका लोगों का परफॉर्मेंस है, टीएमसी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। 106 में से 91 सीटें जो है हासिल की है टीएमसी ने। देखिए, ममता बनर्जी ने इतना काम किया है और आसनसोल की जनता देखी कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके दूसरा कोई भी पार्टी हम लोगों को काम नहीं कर पाएगी। इसलिए आसनसोल की जनता ने दोनों हाथ उठा करके हमारे प्रार्थियों को आशीर्वाद दिया है और रिकॉर्ड जीत इस बार हुआ है। 91 सीट हम लोग जीते हैं। इसमें मैं आसनसोल के तमाम आसनसोल वासी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो प्रेम, जो स्नेह ममता बनर्जी के प्रति दिखाया है, इसके लिए जमुड़िया विधायक के रूप में मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। सर, एक क्वेश्चन और है जो मैं आपसे करना चाहूँगा क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में इस वर्तमान समय में आप देखेंगे आसनसोल लोकसभा सीट खाली है। यहाँ तक कि उपचुनाव की शायद घोषणा हो चुकी है, तो इसका कितना असर मिलेगा इस उपचुनाव में आसनसोल लोकसभा सभा का? का उपचुनाव हम लोग बहुत ही आराम से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि कारपोरेशन के चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि जनता का मूड क्या है और जो आसनसोल से विधायक थे बीजेपी का, वो खुद ही तृणमूल कांग्रेस में आ गए हैं। यहाँ विरोधी दल का तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला कर सके। इसलिए इसमें कोई लेकिन नहीं है कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे। ये हंसते हुए हम लोग चुनाव जीतेंगे, जो भी हमारा प्रार्थी होगा। तो सर क्या एक उम्मीद लगाएं जो जिनके वजह से ये सीट खाली हुई है, वो पहले बीजेपी में थे, अभी टीएमसी में आ गए हैं। तो क्या दोबारा जो है कि टीएमसी उन्हीं को ही इस लोकसभा से ही प्रत्याशी बनाएगी या कुछ ऐसा? देखिए, प्रार्थी बनाना यह काम हमारे ऊपर नेतृत्व का है। इस विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते। जो हमारा ऊपर नेतृत्व है, ममता बनर्जी जो डिसाइड करेगी उसी को हम लोग मान करके मेहनत करेंगे और चुनाव जिताएंगे। जी, हमसे बात करने के लिए। और आइए देखते हैं ये 34 सर, आप 34 नंबर वार्ड से जीते हुए हैं। आपका क्या विचार है, क्या कहना है? मेरा विचार है यही, जो टीएमसी सरकार ने जो उन्नयन का काम किया गरीब लोगों के लिए, जैसे लखीर भंडार दिया है, जैसे रूपश्री दिया है, बहुत सारा मतलब प्रकल्प है जो दीदी की सरकार लेके आई है।
उसी का ये फल है कि आज हम लोग आसनसोल कॉरपोरेशन में 91 सीट पे जीत के आए हैं। तो आगे का आपका लक्ष्य क्या है? वहाँ के लोगों के जो आपके ऊपर विश्वास जताया है, उस पे कितना खरे उतरने की आपकी उम्मीद? मैं अपनी तरफ से वहाँ की जनता ने जो विश्वास दिखाया है, उसको मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उनका जो भी कार्य है, उनका जो विश्वास है, विश्वास पे खरे उतरने की कोशिश करूँगा। तो सर सबसे पहले और भी वहाँ पे है कितनी क्या समस्याएँ हैं, उसको लेके आपने एक रूपरेखा तो तैयार किया होगा? जी समस्याएँ जो हैं वो हमने देखी हैं और वहाँ पर जो 44 साल से वहाँ पर जो सीपीएम का शासन वहाँ पे था, सीपीएम का काउंसलर थे। मैंने घूम कर देखा है कि वो जहाँ से वो कैंडिडेट थे, उनके घर के आस-पास के लोग जिस तरह से रह रहे हैं, वो देखकर लगता नहीं है कि उन्होंने वो कोई जनता के लिए कोई काम किया है। बाकी तो वार्ड की बात आप छोड़ दीजिए, उनके घर के बगल की जो परिस्थिति मैं देख के आया हूँ,